हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी यहाँ पर पानी वगैरह लगा दिया था नहाने का, और ये कूड़ा वगैरह भी बाहर डाल आई थी, और इसके पापा भी निकाले थे गाय का दूध। तो मैं यहाँ पर ये आटा लेकर के आए थे ना शाम, तो ये डालने लगी थी टंकी में, खाली करके टंकी को। तो थोड़ा सा ही था इसमें, वो मैंने परात में निकाल लिया था, और नहाने से पहले ये कर देती हूँ काम। बाकी बच गया, इसको मैंने बांध करके रख दिया, क्योंकि फिर ना ये होता है कि सारे कपड़े सुबह धो जाते हैं आटे आटे में। तो चूल्हा लीप दिया है, और साथ में ही ये हरे में गुस्से डाल दे, क्योंकि दूध भी रखना है। तो दूध वगैरह का काम जो है अभी कर देती हूँ ख़त्म साथ साथ ही। तो यहाँ पर आग भी जला दे है मैंने इसमें, और बस एक पतीला दूध का रख दिया होंगी। और साथ में ही बनाने लगी हूँ ये बनाना शेक इसके पापा के लिए, क्योंकि मैं यहाँ करके फिर ले लेते हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं फिर खाना बनने में थोड़ा टाइम लगता है। चाय वगैरह नहीं लेते हैं ये, हम तो ये है कि सब चाय दूध ले लेते हैं, पर वे नहीं लेते हैं अलग से। तो ये यही पी लेते हैं बस। तो उनके लिए मैंने बना दिया है ये, डाल करके इसमें केला दूध और ये डाले हैं पिन खजूर, तो उससे बना देती हूँ ये। तो ये ले लेते हैं। थोड़ा सा ना ये ना पिन खजूर जो है ना बिल्कुल पीसते नहीं है अच्छे से, तो उनको 2 बारी करके पीसना पड़ता है। खत्म हो गया दूध वगैरह के चूल्हा साफ करना। इसके पापा के लिए बनाना शेक बना दिया है। वे आने वाले हैं, नीचे से दूध निकाल लिया है उन्होंने, तो मैं पी लेंगे। और दूध आज है नहीं था बुलने के लिए, क्योंकि हलवा बनाया था दूध इकट्ठा करके, तो हारे में रख दिया है। और अभी बस मैं भी नहा लेती हूँ और ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, और उसके बाद दिया लगा करके फिर लगेंगे खाना वगैरह बनाने में। अभी सब सो रहे हैं, मम्मी भी, दीदी भी, बच्चे भी, सब। तो निकल जाएगी धूप, बादल सा होगा दिखा है। धूप तो निकल जाएगी, बादल ही होगा दोबारा का। इसका धूप में से कहीं बन जा बादल सा। तो गिरनी पैर कभी बारिश हो जाए। टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं, और लाइट भी आ गई। दीदी ने लगा दी है मशीन, और बारिश भी हो गई है साथ साथ। एक साइड से इधर बादल आ रहा था, इधर की साइड से सूरज निकलने को हो रहा था। और चाय वगैरह भी बड़ी मुश्किल से बनाई है, तो दोपहर तक की आएगी आज गैस। तो अब जन है किसी तो होगी पूरी, खाना तो बन नहीं जाएगा चूल्हे पर। हम तब जा बस मैं बना दूँ जल्दी जल्दी, अब तो आ नहीं रही। बस सब्जी प्याज काटनी है, और बस छोंक लगा दूँ, इतना तक आटा बना कर। दीदी ने कपड़ों का कर दिया, क्यों कलम ना करा नहीं कपड़ों का काम, ना तो लिए थे सब। लाइट आ रही मशीन। हाँ तो जाएंगे इतना सफाई चलो यही है, मैं खाना बना लूँ इतना तक। नहीं इतने तक के सामान वगैरह रखा ना ला करके, और फिर से बड़ी बड़ी बूंदे आनी शुरू हो गई हैं। तो अभी जल्दी से छोड़ दो, तो सब्जी तो बनी जाएगी, बारीक बारीक सी आई रही है। अभी पतीले में पानी रखा हुआ था, खाली था ना चूल्हा इतना तक के, तो मैंने उतार दिया। साथ में कुकर मैंने चढ़ा दिया है, और ये तड़के के लिए तेल और सब कुछ डाल दिया है। मतलब यही प्याज वगैरह, धनिया, जीरा, और साथ में काटने लगी टमाटर। तो छता लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि जो है छोंक करते करते ना तेज़ आ गई थी यहाँ पर बारिश। तो फिर मैंने टॉवल भी उड़ा, और मैंने कहा कभी फिर बारिश में भीग कर तबीयत ख़राब हो जा, तो ऊपर से छाता उड़ाया है। तो जी आज देखिए कैसा कैसा करना पड़ रहा, गैस की वजह से बारिश में ही बैठ करके बनाना पड़ रहा है खाना। नहीं तो अगर गर्मी होती फिर नहीं इतनी दिक्कत होती, या फिर गैस होती तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। थोड़ी सी जो है सर्दी की दिक्कत रहती है कि भीग करके तबीयत ख़राब हो जाती है। उधर दीदी भी लगी हुई हैं, वे रूम की सफाई कर रही हैं, और साथ में ही कपड़ों का काम भी देख रही हैं। तो कपड़े धुल गए थे, तो मैं उन्हें निकालने के लिए आ गई थी। तो पानी जितना डालना था सब्जी में, आलू मटर की सब्जी बना दे रही हूँ, टमाटर की, वो सब डाल करके नमक मिर्च हल्दी। तो मैं यहाँ पर ये बंद कर दूँगी बस अब कुकर को, तो ये बनती रहेगी यहाँ पर आराम से। साथ में ही फिर मैंने सोचा कि लकड़ी गिल्ली होने लग रही है, फिर ये जलेंगी नहीं, तो मैंने उन पर कट्टा जो है वो बनने लग रही है, बस एक आधी कुर्सी और लगेगी तो वो बनी जाएगी। और कुर्सी कट्टे से इसी तरीके से ढक दिया है, ताकि लकड़ी गिल्ली ना हो, फिर नहीं तो फिर जलेगी नहीं। और इसकी रोटी भी सेकनी है अभी इस पर ही। अभी तो बुंदे आ रही, बंसी होने लग रही है, ऐसा कम हो गया पहले से। जब सब्जी छौंकी जब ज़्यादा तेज आ रही थी, अब तो कोई सी आ रही है। ये भी तक बंद हो जाए तो ठीक है। अब एक दिक्कत ये है कि हमारे पास दूसरा चूल्हा नहीं है अभी, नहीं तो फिर हम उधर रख लेते हैं गैलरी में, जिन्ने के पास में। अब बारिश वगैरह में चूल्हे में कुछ बनाना हो तो हम उधर रख लेते हैं।
पर अभी चूल्हा भी दूसरा नहीं है अभी जो, क्योंकि बच्चों ने पहले वाला फोड़ दिया था और फिर ये रख दिया था, है तो था ये एक्स्ट्रा, तो उसके बाद अभी तक के दूसरा डला नहीं है। और आटा मैंने लगा दिया है, बस अभी बारिश रुकते ही फिर बना दूँगी रोटी। और झड़ी सी लगी, रुक रुक सी कहा इतना तक कर दूँ बर्तन साफ ही है, तो जितना भी काम हो पावे इतना। असल में क्या हो रहा कि जो मैं हमारे यहाँ पे सिलेंडर लेकर के आते हैं, वे कई दिन से बाहर गए हुए हैं, तो वे आ जाएंगे तब आज लेकर के आएंगे, इसलिए हमारा सिलेंडर जो है लेट होगा अब की बारी ज़्यादा। यहाँ पर बस बर्तन धुल दिए हैं मैंने, साथ ही ये मूली कस दे रही हूँ, क्योंकि दीदी बोली थी कि वहाँ पर कोई भी मूली के पराठे नहीं खाता, इसी को पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो मैंने कहा चलो दो एक मूली रखी है, गांव में से आई थी घास में, तो मैं उनके पराठे बना देती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। मम्मी तो नहीं खाती है पराठे वगैरह, और मूली के तो मैं बिल्कुल भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, वे उसके तो खा लेती हैं, आलू के तो मतलब उनके लिए रोटी बनाते हैं, पराठे नहीं बनाते। यहाँ पर मूली मैंने कस ली है और इनको पानी निचोड़ दे रही हूँ ताकि फिर बनाते टाइम इनमें से पानी ना निकले, और नमक मिर्च डाल करके और साथ में हरा धनिया डाल करके मैंने तैयार कर लिया। धूप बारिश चल रही, धूप चल रही है, बारिश हो रही, बादल हो गया, हवा भी चल गई, इधर सारे काम हो गए, जब बस धूप निकल गई। अरे जब हमारी रोटी भी सीख जाएगी बस। और हाँ रोटियों का तो हो जाता जब से चूल्हा चल रहा, बन नहीं रहा बीच में, बारिश आई रही जब बीच में, तो बारिश में सब्जी बन गई। तो अभी बस सेक देखती हूँ, और बच्चों के लिए बना रहे मूली के पराठे, इनके लिए मूली के पराठे बना दो, रोटी सेक दो बस में भी। इतना तक दीदी का भी काम खत्म हो जाएगा कपड़ों का। बना दे रही हूँ पराठे, तो इसके लिए बस मैंने घी की कुज्जी जो है इतना तक के तवे पर रख दिया, और दीदी इधर निकाल लेती पानी में को कपड़े, और मैं बस सबसे पहले तो निकाल लूँगी यहाँ पर गाय की 2 रोटी, और उसके बाद बच्चों के लिए पराठे बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि भूख भी लग रही होगी। वैसे तो इनको मैंने दूध दे दिया था गर्म करके, मीठा कर करके, मैंने कहा थोड़ा टाइम लग जाता है, बारिश भी हो रही थी और पराठे वगैरह में टाइम लगता ही है, बच्चे हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, भूख लगती रहती है, बच्चों को तो यह है कि खेलते रहते हैं, हजम करते रहते हैं खाना वगैरह। तो यहाँ पर मैंने ये मूली का पराठा बना दिया, और ओम को बोला था, मैंने कहा बेटे अपनी प्लेट ले आ, तो और फिर ले ले, तो मैंने पहले इसको ही दिया था, ये ज़्यादा परेशान हो रखा था और अपनी प्लेट ना लेकर के घूम रहा था। मैंने कहा अगर बारिश में गिर गया ना नीचे तो मैं यही खाना पड़ेगा, मैं इसको हंस रही थी फिर, और मैंने सारे बच्चों को दे दिया था। और यहाँ पर ये देखिए सिलेंडर भी आ गया था जब हमारा खाना बन करके हो गया था तैयार, तो उसके पापा यहाँ पर लगा दे रहे हैं, और बस फिर मैं ये चूल्हा साफ़ करने लगी थी, क्योंकि सारा काम ख़त्म हो गया था, चाय वगैरह भी बना ली थी हमने इस पे ही, तब जा करके सिलेंडर आया था। तो फिर हम यहाँ पर आराम से बैठ करके पी रहे थे चाय, मैं, मम्मी और दीदी। इसके पापा ने पहले ही चाय ले ली थी गाजर के हलवे के साथ में, बस हम तीनों ले रहे थे यहाँ पे सिंपल ही चाय, हमने हलवा नहीं लिया था क्योंकि हमने खाना भी खाया था। तो यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही है चारों की, और चाय का भी काम चल रहा है चारों का, तो बातें चलती रहती है जब हम सब इकट्ठा होकर के बैठते हैं, कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो यहाँ पर बस दीदी भी नहाई थी, बाल धुले थे उन्होंने भी, और ये देखिए ओम फिर रहा वाइपर लिए हुए, इसको बोल दिया मैंने कहा बेटा टूट जाएगा ये वाइपर। तो मैं इधर पता नहीं कुछ शायद काम कर रही थी, और दीदी तैयार हो रही लग रही थी चाची जी के उधर जाने के लिए। तो चाची जी आई थी तो दीदी उधर जा रही थी, मैंने कहा चलो चले जाओ, ये बोल भी रही थी थोड़ा लेट सा होगा, मैंने कहा कोई नहीं चले जाओ, जब जाते हैं तो घर पे सर्दियों में टाइम लगता ही है, ये है कि दिन का पता नहीं चलता। तो लगभग 1:30 बज रहा था, तो ये खाना वगैरह चाय वगैरह लेकर के फिर उधर चली गई थी। और बच्चे जो है ईशु और सिवाय नहीं गए थे, बस ओम गया था दीदी के साथ में। तो चूल्हा मैंने लीप दिया है, और बस यहाँ पर दीदी तो हो गई है तैयार जाने के लिए, और मतलब पोछा वगैरह कमरों में सब जगह दीदी ने लगा दिया था, बस बाहर ही रह रखा था क्योंकि यहाँ पे चूल्हा चल रहा था ना, तो इस वजह से यहाँ पे रह रहा था। मैं बोल रही थी, मैंने कहा आप नहा लो, बाल धुल लो, और मैं कर दूंगी यहाँ पे चूल्हा वगैरह सब ये बाद में यहाँ पर साफ। तो यहाँ पर मैं ये पानी डाल करके पहले तो मैंने धुलाया, क्योंकि बारिश की चिपचिप हो रखी थी ना बहुत ज़्यादा, बारिश की भी होती है हर रोज़, अगर वो ये मतलब कोहरा आता है ना, वो बरसता है तो उसकी भी चिपचिप ऐसे ही होती है, उसको भी पहले पानी डाल करके साफ करना पड़ता है, तब जा करके पोछा लगता है, नहीं तो ऐसे ही हुआ रहता है। और फिर ना बाहर गंदा हो रहा है और कमरों में पोछा लग जा, तो फिर कमरों में भी बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, बाहर फिरते हुए और अंदर पैर जाते हैं ना,
तो गंदा हो ही जाता है फिर। तो मैंने कहा चलो पहले यही कर देते। वैसे तो मेरा यही काम रह रखा था, बाकी तो सारा हो ही गया था, खाने वगैरह का बनाने का सब कुछ सबने खा भी लिया था, बर्तन वगैरह सब हो गए थे। बस ये बाहर की साइड धुलना और पोछा लगाना रह रखा था। तो मैं तो पोछा बैठकर तो नहीं लगा रही थी, बस मैं वाइपर से ही लगा रही थी। पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू से धुलाया सारे को, और अब वाइपर से यहाँ पे मार दूँगी पोछा। और बच्चे मम्मी दोनों तीनों बैठे हुए हैं। ओम तो गया ही हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उधर दीदी के साथ में, चाची जी के यहाँ पे। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगाती जा रही हूँ। और सिवाय को बोली थी, यही घूमता फिर रहा था। मैंने कहा बेटा गिल्ले मैंने घूमते हुए ना सारे मेरे को पैर ना करे। ईशु भी यहीं के यहीं बैठी थी और मम्मी भी, यही घूमता फिर रहा था बहुत ज़्यादा। और घूम रहा इसलिए था क्योंकि जो एक बैडमिंटन है मतलब चिड़िया बल्ला, तो उसका एक बल्ला ना ओम ने छुपाया हुआ है, क्योंकि ये ना उसको खिलाते नहीं है, मतलब खिलाते तो हैं, वो ना नीचे मार देता है, तो फिर उसका धागा टूटने लग रहे हैं, तो इसलिए वो ना छुपा करके गया है अपने वाला। इनको पता नहीं, मिल नहीं रहा कि कहाँ पे रखा है, नहीं तो ईशु और सिवाय नीचे खेलने के लिए जाते। तो लगभग मुझे भी ये पोछा लगाते हुए 2 बज गए थे, और फिर मेरा भी नीचे जाने का ये टाइम हो रखा था, क्योंकि ये होता है गायों का टाइम फिर 2 बजे। तो मैं आ गई थी नीचे। बस यहाँ पर मैं घास डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये जो है चेरी काट करके मिला हुआ था। तो पहले ये डाला मैंने 2 टोकरे, और फिर 1 टोकरा मैंने भुस्का डाला है। उसके बाद बस यहाँ पर मैं आसानी कर दूँगी और अच्छे से इसको घास को मिला दूँगी। तो नहीं तो ये ना इधर उधर खिंडाती रहती है, अगर सूखा सही रहता है। तो गायों को मैंने बांध दिया है बड़े वाली को, और इतना तक ना परेशान हो ही रहते हैं, उधर ही मुँह करके खड़ी हो जाती है कि कब बंधेंगे कब नहीं बंधेंगे। तो मैंने ऐसा घास रखा, और इसने ना खिंडा दिया यहाँ पे तसले में। तो मैं फिर इसको खोर में ही रख के आई हूँ, और वहीं पे इसको बांधूंगी। और खींचना तो इसको बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशान करती है ये। फिर मैंने देखा खोर में ना सुबह का घास पड़ा हुआ है, तो फिर वो मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया और इसको टोकरे में भर के उनको ही डाल दिया है। और गोबर वगैरह हटा दूँगी यहाँ पर। ये फिर ना नलके पर ना ताज़े पानी में अपने हाथ पैर धुलूंगी, ऊपर टैंक का ठंडा हुआ रहता है। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।